हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए उत्तराखंड का जीके और इस समय हम कर रहे हैं हिस्ट्री, उत्तराखंड की हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का। आज ये है थर्ड वीडियो और लास्ट। आज हो जाएगा आपका मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो। अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप जिस भी ग्रुप में हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए व्यूज़ बहुत कम है और आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों को तक पहुँचेंगे ये वीडियो और हमको मोटिवेट करेंगे कि आपके लिए अलग से MCQ सीरीज़ वगैरह लेके आई जाए, PYQ सीरीज़ लेके आई जाए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बस पढ़ते रहिए और डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चांद डायनेस्टी नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट फॉलो कर सकते हैं उत्तराखंड पीसीएस 2024 की। स्टार्ट करते हैं परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी भी बोलते हैं इसे और पनवर डायनेस्टी भी बोलते हैं। कहाँ की? ये गढ़वाल की है। ठीक है, कब से कब तक? 7th सेंचुरी AD से लेकर 1947 AD तक ही रही थी, जब जो है इंडिपेंडेंट हुआ था हमारा इंडिया, तब तक। उसके बाद वो उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट वगैरह हो गए थे स्टार्ट। फाउंडर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पनवर डायनेस्टी के जो थे फाउंडर कौन थे? तो थे कनकपाल, और इन्होंने स्टैब्लिश की थी परमार डायनेस्टी एट चंद्रापुरगढ़, जो कि कहाँ पे है? प्रेजेंट है चमोली में। और कब की थी? 688 AD में, तभी बोल रहा है 7th सेंचुरी AD। और चंद्रापुर गढ़ क्या था? वन ऑफ 52 गढ़ ऑफ गढ़वाल। 52 गढ़ थे गढ़वाल में, उनमें से एक ये था। नेक्स्ट है अजयपाल। अजयपाल जो है वो रियल फाउंडर थे गढ़वाल किंग के। कहीं कहीं इन्हें सेकंड किंग कहा जाता है, कहीं कहीं 37। ऐसा एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाएगा कहीं पे कि कौन से नंबर के थे। बस एग्जाम में पूछा जाएगा कि रियल फाउंडर कौन थे गढ़वाल किंगडम के, या फिर फाउंडर कौन थे जो है पनवर डायनेस्टी के। अच्छा, अजयपाल ने ही, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजयपाल ने ही प्रेजेंट नेम दिया था, जो कि बोलते हैं ना उनका कुमाऊँ गढ़वाल, तो इस रीज़न को नाम दिया था गढ़वाल। और वेरी इंपॉर्टेंट, शिफ्ट किया था कैपिटल फ्रॉम चंद्रपुरगढ़ से लेके कहाँ तक? देवलगढ़ किया था, उसके बाद किया था फाइनली टू द श्रीनगर। तो एग्जाम में क्या करेंगे ना, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे। एक तो पहले बोल देंगे कि कनकपाल के टाइम पे कौन सी थी जो कैपिटल थी डायनेस्टी की, पनवर डायनेस्टी की, या फिर फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी। और ऐसा भी कर सकते हैं कि ये पूछेंगे कि अजयपाल के टाइम पे जो कैपिटल थी परमार डायनेस्टी की, वो कौन सी थी। या फिर तीनों डायनेस्टी आपको ऑप्शन में दे देंगे और एक कोई और दे देंगे, और एग्जाम में पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी डायनेस्टी पनवर डायनेस्टी की जो है कैपिटल नहीं थी, कौन सा प्लेस नहीं था। तो इसलिए तीनों पता होना चाहिए आपको, चंद्रपुरगढ़, देवलगढ़ और श्रीनगर। इन्होंने डिफीट किए थे 48 गरीज को एंड ब्रॉड किया था इनटू हिज अथॉरिटी। एक साथ लेकर आए थे ये 48 गरीज को। डिवाइड किया था अम्पायर को पट्टी और परगनाज में, और स्टार्ट किया था मेजरमेंट यूनिट जिसे बोलते हैं पथा, जो कि क्या था? अराउंड 2 किलोग्राम का होता था एक पथा। कंस्ट्रक्ट किया था फोर्ट भैरव मंदिर एंड राजराजेश्वरी यंत्र एट श्रीनगर। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो राजराजेश्वर टेम्पल पढ़ते हैं ना चोला किंगडम में, वो किसने बनाया था और कौन से टाइम पे बनाया गया था, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कौन सी AD या CD मतलब बनाया गया था वो। ठीक है, फोर्ट 8 देवलगढ़ और राजराजेश्वरी टेम्पल देवलगढ़ में इन्होंने बनाया था। देखिए, राजराजेश्वरी यंत्र कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था? श्रीनगर में किया था। और जो फोर्ट देवलगढ़ में बनाया था वहाँ पे उन्होंने राजराजेश्वरी टेम्पल बनवाया था। ठीक है, और ये थे फॉलोअर गुरु गोरखनाथ के। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन से परमार डायनेस्टी के रूलर थे जो कि फॉलोअर थे गुरु गोरखनाथ के। अपने रिलीजियस टॉलरेंस एंड गुड गवर्नेंस के लिए इन्हें बोला गया था कि ये थे अशोका ऑफ उत्तराखंड। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सहजपाल जो थे, उसके बाद जो राजा आए होंगे उनमें इंपॉर्टेंट राजा कौन से हैं? सहजपाल है। सहजपाल कंटेम्पररी समकालीन किसके थे? अकबर के थे। और ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि अकबर जब थे
दिल्ली सल्तनत पे, सॉरी मुग़ल अम्पायर में, तो कौन सा परमार डायनेस्टी का रूलर था उनके कंटेम्प्ररी। और या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि जब सहजपाल या कोई आपको दे देंगे ऑप्शंस में, आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग शाहजहाँ औरंगजेब के टाइम पे भी कौन से थे जो परमार डायनेस्टी के रूलर्स थे, तो उसमें आपको रूलर का नाम दे देंगे, उसके आगे पूछ लेंगे कि ये इनके टाइम पे जो मुग़ल सल्तनत के जो राजा थे वो कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट इज बलभद्र शाह। फर्स्ट किंग थे, वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अडॉप्ट किया था टाइटल शाह। अब ऐसा बोला जाता है कि जो शाह जो टाइटल दिया गया था ना, वो फर्स्ट किसने दिया था, बहलोल लोधी ने दिया था। तो एक तरीके से ये हो गया कि लोधी डायनेस्टी के भी कंटेम्प्ररी हो गए ये बलभद्र शाह। ठीक है, और बलभद्र शाह की इंपॉर्टेंट खासियत क्या है कि ये कंटेम्प्ररी थे रुद्रचंद और कत्यूरी किंग सुखलदेव, चांद रूलर थे उनके कंटेम्प्ररी थे, और कत्यूरी किंग सुखलदेव के कंटेम्प्ररी थे बलभद्र शाह। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, और जो भी मैंने की कोशिश की है कि इसमें कोई भी गलती ना हो। और अगर देखिए 99.9% तो चांसेस यही रहेंगे कि कोई गलती ना हो, अगर 0.1% कहीं कुछ गलती हो जाती है तो इस वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में आपको एक मैसेज मिल जाएगा, वहाँ पे वो एरर जो है सुधार दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी बात पे वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मानशाह थे जो नेक्स्ट रूलर थे, इम्पोर्टेंट रूलर। इनके टाइम पे इन्होंने क्या किया था, कुमाऊं किंग लक्ष्मीचंद ने अटैक किया था गढ़वाल में 7 टाइम इनके टाइम पे, बट हार जाते थे वो। उसके बाद जब 8 टाइम उन्होंने लक्ष्मीचंद ने अटैक किया था जब गढ़वाल पे, तो वो जीत गए थे। और इसी जीत को करने के लिए कुमाऊं में, क्योंकि कुमाऊं के थे ना लक्ष्मीचंद, कुमाऊं में खातरवा फेस्टिवल मनाया जाता था, जिसको ना डिसकंटिन्यू कर दिया गया था ड्यूरिंग द उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट। तो अब नहीं मनाया जाता, ये उस टाइम मनाया जाता था। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि जो खातरवा फेस्टिवल था वो कौन से रीजन में मनाया जाता था और क्यों मनाया जाता था, रीज़न क्या था उसका बनाने का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लक्ष्मीचंद थे उन्होंने जो है गढ़वाल पे अटैक किया था और उसे जीत लिया था, कौन से 8वीं बार में। ठीक है, नेक्स्ट है श्याम शाह। देखिए शाह आगे जो है ना, जितने भी परमार डायनेस्टी के रूलर्स हैं उनके नेम के आगे शाह आ रहा है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट कौन से किंग थे जिनको शाह का टाइटल मिला था और किसने दिया था। ऐसा बोला जाता है कि किसने दिया था। ठीक है, देखिए श्याम शाह किसके थे, ये इनका जो मेन नाम था मेंशन जहांगीर नामा में था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको जहांगीर नामा में जगह मिली थी। महिपत शाह नेक्स्ट रूलर थे, उनका टाइटल क्या था, गर्वभंजक। गर्व मतलब प्राउड, और भंजक। इन्वेड किया था इन्होंने तिब्बत एरिया को 3 बार, और उसमें इनके 3 ब्रेव जनरल कौन से थे, क्या नाम था उनका, माधो शाह, रिखोला लोधी, और इन्हें लोधी रिखोला भी बोलते हैं, एंड बनवारी दास। उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी वॉर के टाइम पे ही, जो लड़ाई कर रहे थे। इनके जो सन थे पृथ्वी शाह, उनकी एज उस टाइम कितनी थी, 7 साल की थी, और इसलिए उन्होंने रूल किया था अंडर मदर रानी कर्णावती। ठीक है, पृथ्वी शाह के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने पैट्रोनाइज किया था सुलेमान शेख को, जो कि क्या थे, सन थे दारा शिको के। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो नकटी रानी थी ना, उन्हें नकटी रानी किसको कहा जाता था, तो रानी कर्णावती को कहा जाता था। और ये कौन थी, ये पृथ्वी शाह की मदर थी और महिपत शाह की वाइफ थी, और उन्होंने फाउंड किया था कर्णपुर एट देहरादून। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए अगर आप कोई भी फीमेल होगी ना जो है आपके मूवमेंट में, किसी में एंशियंट मिडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनका जो रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने क्या किया था कि जब मुग़ल किंग शाहजहाँ जो थे, उनके जनरल नजाबत खान ने अटैक किया था गढ़वाल पे, तो लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने उनके बहुत सारे सैनिकों की नाक काट दी थी, इसलिए इन्हें नाक कटी रानी बोलते थे, रानी कर्णावती को। नेक्स्ट इज पृथ्वी शाह, बड़े हो गए होंगे उस टाइम, तो उन्होंने क्या किया था, ये रिफ्यूजी टू दारा शिको, और इनके जो सन थे मेदनी शाह, उन्होंने दारा शिको को औरंगजेब को हैंड ओवर कर दिया था। अच्छा, पृथ्वी शाह ने फाउंड किया था पृथ्वीपुर, जो कि कहाँ पे था, देहरादून में था।
ठीक है ना, यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है? और आई थिंक आपको जो मेरी हैंड राइटिंग है वो क्लियर होगी। और प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस, मतलब समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ईजी है क्योंकि प्रीलिम्स की पर्पज़ से जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है वही हमने डाले हैं मोस्टली चीज़ें, और ये आपको मेंस में भी बहुत काम करेंगी क्योंकि आपको पता होगा कि जो मेंस में है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसलिए आपको इस पर जो प्रीलिम्स फैक्ट है ना उस पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। 2 नंबर के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप उस पर अपने मार्क्स गेन कर लें मेंस में। ठीक है, प्रीलिम्स में तो होता ही होता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो राजा थे वो थे फतेह शाह, और इनकी खासियत ये थी कि इनके टाइम पे गारवाल जो किंगडम था उसने प्रीच इट्स ग्लोरी। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, नवरत्ना पाए जाते थे इनके कोर्ट में। और मुझे पता ही कौन से राजा थे जिनके कोर्ट में नवरत्ना पाए जाते हैं, जो कि नवरत्न के लिए फेमस है। मतलब उत्तराखंड की हिस्ट्री में तो फतेह शाह इंपॉर्टेंट है, बट जनरली जब हम पढ़ते हैं एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, तो उसमें नवरत्ना किसके कोर्ट में पाए जाते थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़। और इसमें से कुछ जो 9 ज्वेल्स में थे वो थे सुरेशानंद, खेतराम, रुद्रदत्त, हरिदत्त, वाशवानंद, शशिधर, सहदेव, रामचंद्र एक्सेट्रा। और इनके कोर्ट में पाए जाते थे पेंटर, केहरदास एंड श्यामदास। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और जटाशंकर ने लिखा था फतेह शाह कर्म ग्रंथ। तो फतेह शाह से रिलेटेड है, तो पूछ सकते हैं आपको कि फतेह शाह कर्म ग्रंथ किसने लिखा था? किसने लिखा था? जटाशंकर ने। नेक्स्ट देखिए, ये फैक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें बताया गया है कि जो फतेह शाह ने ना ज्वाइन की थी बैटल, और लड़े थे किसके अगेंस्ट? गुरु गोविंद सिंह के अगेंस्ट, बैटल ऑफ भांगानी में। तो जो भीमचंद राजा थे ना उनको ज्वाइन किया था फतेह शाह ने। अब एग्जाम में आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भीमचंद भी ऑप्शन में दे सकते हैं और फतेह शाह भी ऑप्शन में दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये वाली बात कि जो बैटल हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, वो किसके बीच, मतलब किसने लड़ी थी, कौन से जो है परमार डायनेस्टी के रूलर थे, और कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ भांगानी, और कम 1686 टू 1688। और फतेह शाह ने अपनी लॉन्च की थी ओन करेंसी। नेक्स्ट इज प्रदीप शाह, जो कि माइनर थे। तो इनकी माँ ने, इस नाम नहीं दिया गया है, इनकी माँ ने रूल किया था इनके उसमें, तो इसे रानी राज भी कहा जाता है इस इनके टाइम पे जो राज चल रहा था। नेक्स्ट इज ललित शाह। अच्छा, ललित शाह के इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो परमार डायनेस्टी के रूलर थे ये मरे थे, मतलब इनकी डेथ जो हुई थी वो ड्यू टू द मलेरिया, ये ऐसा फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद इनके सन थे प्रद्युम्न शाह, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रद्युम्न शाह गोरखा ने देखिए अटैक कर दिया था गढ़वाल पे इन 1791, लेकिन डिफीट हुए एट द प्लेस कॉल्ड लंगूरगढ़। प्रॉमिस टू गिव 25,000 रुपीज़ एवरी ईयर टू डिफीट गोरखा, जिससे कि दोबारा से गोरखा फर्दर अटैक ना करें। लेकिन फिर भी गोरखाज ने अटैक किया था अगेन अंडर द लीडरशिप अमर सिंह एंड हस्तिदल चतुरिया। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, बहुत 50-50 चांसेस रहते हैं बेसिकली एग्जाम में, कि 14 मई 1804 पे प्रद्युम्न शाह जो है वो मारे गए, किल्ड इन बैटल विद गोरखास एट खुरबुरा, और खुदबुदा मैदान भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पर है? देहरादून में। और इसी के साथ ही 1804 में एंटायर गढ़वाल और कुमायूं रीजन किन के हाथों में चला गया? गोरखास के हाथों में चला गया था। कब गया था? 14 में 1804 पे जो लड़ाई हुई थी उसके टाइम पे। उसके बाद जो इनके बेटे थे प्रद्युम्न शाह के, सुदर्शन शाह, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हैसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से थे? लॉर्ड हैसिंग, की मतलब जो है गोरखा से हमारे राज को छुड़वाइए। तो फिर ब्रिटिश आर्मी और गोरखास के बीच में लड़ाई हुई इन अक्टूबर 1814, और गढ़वाल इंडिपेंडेंट होगा कब? 1815 में। और ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि सुदर्शन शाह ने शिफ्ट की थी कैपिटल श्रीनगर, श्रीनगर मतलब वो वाला जम्मू कश्मीर वाला नहीं, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है, श्रीनगर टू तहरी। कब की थी? 1815 में की थी। ठीक है, तहरी कर दी थी इन्होंने जो कैपिटल थी।
और कंपोज किया था सुभाषर। सुभाषर या कुछ और प्रोनाउंसिएशन होगा तो वो सुभाषर जैसे इन्हें बोला जाता है, क्योंकि सूरत कभी भी बोला जाता है। इन्होंने मतलब एक पोयम की बुक थी सुभाषर, उसे कंपोज किया था। तो ये था अबाउट द रूलर्स ऑफ परमार डायनेस्टी। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी के बारे में, परमार डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा गाइस, मैं बहुत बोलती हूँ आप लोगों से, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने जो आपका ग्रुप है, आपने अलग अलग ग्रुप ज्वाइन कर रखे होंगे, वहाँ पे शेयर कीजिए इस वीडियो को। बस पढ़ते रहिए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।